उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, ऐसे में एक खबर ये निकलकर सामने आई है कि उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के हाथ से कैसे सीटें फिसलती चली जा रही हैं, समाजवादी पार्टी के हाथ से कैसे मौका निकलता चला जा रहा है। तभी तो अखिलेश यादव बौखलाए से घूम रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं जो खबर आपको बताने वाला हूं, वो खबर अगर आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे एक एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए मायने तो रखती है, लेकिन एक सीट ऐसी है जो अखिलेश यादव की इज्जत का सवाल है। ये यादव परिवार की इज्जत का सवाल है और ये सीट उनके हाथ से चली गई तो यादव परिवार की इज्जत पानी पानी हो जाएगी, अखिलेश यादव की इज्जत पानी पानी हो जाएगी। कौन सी वो सीट है और उस सीट का सियासी समीकरण क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, वो खबर ये है कि करहल सीट पर आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, क्यों यादव परिवार जो है वो करहल सीट पर इतना मजबूत दिखाई दे रहा है और यादव परिवार क्यों जो है करहल सीट पर अगर हम कहें तो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है। करहल सीट का सियासी समीकरण क्या है और कैसे ये सीट अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो मुलायम परिवार की इज्जत चली जाएगी, यादव परिवार की इज्जत चली जाएगी। सुनिएगा, करहल सीट से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन लोकसभा सीट जीतने के बाद सीट उन्होंने छोड़ दी। इसलिए करहल की लड़ाई अखिलेश यादव की नाक का सवाल बन गया। समझ रहे हैं आप कि यहां से वो विधायक थे, सीट छोड़ी, सीट खाली हुई, इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और सुनिए, अपने दर्शकों को बताऊं कि करहल का माहौल आखिरकार है क्या। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ी रैली करहल में की है, जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ऐसे में यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अपनी नाक बचा पाएगी, क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी। सैफई ब्लॉक के कुछ गांव करहल विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। सुनिएगा, बहुत बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों के लिए निकाल कर लाया हूं कि सैफई ब्लॉक के कुछ गांव ऐसे हैं जो करहल विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। करहल विधानसभा के 3.7 लाख मतदाता हैं। इनमें से यादवों की संख्या लगभग 1.4 लाख। समझ रहे हैं आप, यादव की जो संख्या है वो लगभग 1.4 लाख, जबकि जो शाक्य हैं वो 60,000, दलित संख्या 40,000, मुसलमान वोटों की संख्या 15,000, ब्राह्मण और ठाकुर लगभग 25,000। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो देखिए किसकी है। यहां पर जो यादव है, यादव की जो संख्या है वो 1.4 लाख है। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा वोट बैंक यादवों का है इस सीट पर। और यही तो वजह है कि पूरा परिवार प्रचार प्रसार करने उतरा। शिवपाल भी उतरे, डिंपल यादव भी उतरी, अखिलेश यादव भी उतरे, खुद तेज प्रताप भी प्रचार कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यादवों का जो वोट बैंक है वो बटे ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश यादव भी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश यादव का मैदान में नजर आना और सीधे सीधे तौर पर जो स्थिति इस वक्त की है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि कैसे जो अनुजेश यादव हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं यादवों को अपनी तरफ खींचने के लिए। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। वो बयान उन्होंने कहा कि कैसे अखिलेश यादव ने
अपने पिता के साथ गद्दारी की, कैसे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपने पिता की आत्मा को दुख पहुंचाने का काम किया। योगी क्या कह रहे सुनिए। सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अब मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं कि केवल यादव वोट बैंक से तो नहीं जीता जाएगा। यहां पर साक्य जो है उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं 60,000 इनकी संख्या है। दलित संख्या जो वोट बैंक है वो 40,000 है, मुसलमान 15,000 है। मुसलमानों का जो वोट है वो सपा की तरफ जाने की उम्मीद पक्का है। ब्राह्मण और ठाकुर भी हैं, अच्छी खासी आबादी 25,000 है इनकी। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अगर अखिलेश यादव वोट बैंक पर ही फोकस कर रहे हैं तो केवल यादव वोट बैंक से वो जीत पाएंगे। लेकिन क्या करहल सीट की अगर बात करूं तो करहल सीट अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो क्या ये वही हार होगी जैसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई? क्योंकि अयोध्या के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार जाते हैं और वहां से सांसद अवधेश प्रसाद बनते हैं, उसके बाद अयोध्या की हार बीजेपी के उम्मीदवार की हार नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की हार बताई जा रही थी। ठीक ऐसे ही करहल की हार तेज प्रताप यादव की हार नहीं, करहल की जो हार है वो हार जो है वो सीधे सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो ये अखिलेश यादव की हार मानी जा रही है। ये अखिलेश यादव की हार होगी। और जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो यही है कि फाइट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उम्मीदवारों के बीच में। और कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त की है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत पाएगी। देखिए, अनुजेश यादव का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो आप ये देखिए कि अनुजेश यादव किस तरीके से जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उससे वो जूझ रहे हैं। क्योंकि जो यादव परिवार है वो अनुजेश यादव के साथ नहीं खड़ा। बीजेपी में तो साहब बगावत तक हो गई। अपर्णा यादव खुलकर कह रही हैं कि किसी को तो ससुराल पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये किस तरीके का बयान अपर्णा यादव दे रही हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं? और भारतीय जनता पार्टी में जहां उन्हें बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए, वो समर्थन किसका कर रही हैं? वो ससुराल पक्ष का समर्थन कर रही हैं, वो तेज प्रताप यादव का समर्थन कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीधे सीधे तौर पर जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है वो ये देखी जा रही है कि अनुजेश यादव की पत्नी जो संध्या यादव है वो सीधे तौर पर जो समर्थन कर रही हैं वो तेज प्रताप को समर्थन कर रही हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि कुल मिलाकर जो स्थिति इस वक्त की बनी है, जो हालात इस वक्त के बने हैं, वो ये साहब जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके की जो मुश्किलात है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो यादव वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन क्या तेज प्रताप यादव को हराना आसान है? इस सीट पर तेज प्रताप यादव को बहुत सोच समझ कर उतारा गया, क्योंकि यादव परिवार से हैं वो, और ये परिवार की ही तो सीट है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो स्थिति, जो हालात इस वक्त के बने वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है और खास तौर पर करहल सीट या अखिलेश यादव की नाक का सवाल तो है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं, जो हालात इस वक्त बने हैं, वो ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर इस सीट पर तेज प्रताप नहीं जीत पाते तो अखिलेश यादव की हार होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या इस सीट को जीतने के लिए और ताकत लगा देगी? और जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अचानक रामपुर निकले अखिलेश यादव, अचानक उन्हें आजम खान की याद आ रही है, मुसलमान वोट बैंक को बचाना है। तो जो तस्वीर, जो हालात इस वक्त के हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव मुसलमान वोट बैंक को बचाने के लिए जिस तरीके से आजम खान के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने रिश्ते थे उनके, उसको मजबूत करते नजर आ रहे हैं, उसमें वो कामयाब होंगे। चुनाव के नतीजे बहुत दिलचस्प रहने वाले, लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन जीतेगा और कौन हारेगा और क्या अपनी नाक बचा पाएगा यादव परिवार। इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।